बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद मरियम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको जहाँ रखे, खुश रखे, आबाद रखे। तो आज है ईद उल फितर का पहला दिन। तो यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी ईद की प्रिपरेशन और ईद का दिन और मेरे ईद के पहले दिन का पूरा कंप्लीट व्लॉग। तो ये है मेरा फर्स्ट डे का ड्रेस जो कि मैंने खादी से लिया है और इसको मैंने स्टिच करवाया है। और फ्रेंड्स, इस पे मैंने टक्स के साथ छोटी सी एक लेस लगवा कर मैंने ब्लॉक पैंट्स बनवाए हैं। बहुत अच्छे लगते हैं ब्लॉक पैंट्स इस तरह की कुर्तीज़ पे। और उसके अलावा है ये ज़बरदस्त सा जो कि मैं आज कैरी करूँगी फर्स्ट डे पे। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा ड्रेस कैसा लगा। और इस पर थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी भी है जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया। और ये है इसका स्कार्फ, इसके मैचिंग के हिसाब से इसकी कॉम्बिनेशन में लिया है। और इसका दुपट्टा जो है इस पर है ये एक कड़क सी आपके आरगंडी की तरह गेले एक शिफॉन है जिसका ये दुपट्टा है। और उसके अलावा अभी मैं चीज़ें कलेक्ट कर रही हूँ जो जो चीज़ें मैंने अप्लाई करनी है जैसे कि आईलैशेस वगैरह। तो उसके बाद हेयर कर्ल्स करूँगी। और शुरुआत की सबसे पहले बात लिया और उसके बाद जो है अभी कपड़े वगैरह निकाले। तो ये पैलेट यूज़ करूँगी। यहाँ से मैं यूज़ करूँगी ये बेज कलर और उसके अलावा मैं यूज़ करूँगी ग्रे और ब्लैक ये यूज़ करूँगी। और ऊपर यूज़ करूँगी आईलेट के ऊपर बिल्कुल अपर साइड पे हम लगाते हैं तो वहाँ पर मैं यूज़ करूँगी एक कॉपर कम सिल्वर मिक्स। तो उसके अलावा ये ग्लिटर पैलेट है, इसमें से मैं यूज़ करूँगी कॉपर का हल्का सा एक शेड है, इसको मैं यूज़ करूँगी। तो ये है मैं जो दो आई पैलेट्स आज यूज़ करूँगी। ये एक जैकलिन हिल का है और एक ग्लिटर्स का है। ये ग्लेमियर कंपनी है। ये मैंने ऑनलाइन दोनों ऑर्डर किए थे। और यहाँ पर जो है मैंने अपना मेकअप स्टार्ट कर लिया है। और जैसे कि अचानक से ईद का ऐलान हुआ था तो मुझे 1-1:30 बजे तक तो अंदाज़ा ही नहीं था कि कोई मैं तो ड्रामा वगैरह यूट्यूब पे देख रही थी मगर मैं फ़ेसबुक पे इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। तो मेरे हस्बैंड भी अपने फ्रेंड्स के पास जाते हैं इफ्तारी के बाद। तो वो जब आए तो उन्होंने मुझे बताया और फ़ेसबुक ओपन किया तो बताया कि आपको पता नहीं है 11 बजे ऐलान हो चुका है, कल ही थे। तो पार्लर वगैरह जाना था और इफ्तारी के बाद बिल्कुल हिम्मत नहीं होती थी कि मैं आईब्रोज़ वगैरह के लिए जाऊं पार्लर पे। फेशियल वगैरह तो कर लिया था, हेयर कलर भी कर लिया था मगर आईब्रोज़ जो थी वो रहती थी क्योंकि रोज़े भी नहीं हो सकता और इफ्तारी के बाद भी नहीं हिम्मत होती थी। यही था कि लास्ट पॉइंट पे जाऊँगी। यहाँ पर मैं साथ ही साथ आपको बताऊँ कि मैं बेस अप्लाई कर रही हूँ और उसके बाद जो है फेस पाउडर अप्लाई करूँगी। उसके बाद जो भी मेकअप की है सिस्टम वो सारा मेकअप अप्लाई करूँगी। और उसके अलावा तो मेहंदी भी अप्लाई नहीं की। तो 3 बजे तक तो मुझे सकता था रीथा मैं बैठी रही शौक में कि ऐसा क्यों हुआ। अब जब पहले बोला था कि फ्राइडे पे ईद है तो फिर अचानक से ऐसा क्यों हुआ। फिर एक प्रोटेस्ट के तौर पर बस जागती रही। उसके बाद ये हुआ कि फिर मैंने हिम्मत जुटाई कि मेहंदी तो लगानी है क्योंकि रोज़े रखे हैं तो ईद तो मनानी पड़ेगी। तो फिर मैंने मेहंदी लगाई और उसके बाद इसी तरह से ईद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया। और ईद तो खैर मनानी थी मगर यही था कि आईब्रोज नहीं हो पाएंगे तो ईद का मज़ा नहीं आएगा मुझे। तो मेकअप कर लिया, तैयार हो गई हूँ मैं। और ये मेरी भाभी ने बिरयानी और रायता भेजा है। और उसके अलावा जो है ये बिरयानी मेरी सिस्टर ने भेजी है। दोनों चिकन बिरयानीज़ है माशाल्लाह, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर था दोनों का। और उसके अलावा मेरी सुबह का आगाज़ हुआ था अपनी सिस्टर की सेवइयों से। मेरी सिस्टर क्योंकि बड़ी है मुझसे तो हमेशा वो नाश्ते में सेवइयाँ वही भेजती हैं। तो कि मामी सेवइयाँ बहुत अच्छी बनाती हैं। और ये बिरयानी मेरी भाभी ने भेजी है और ये बिरयानी मेरी सिस्टर ने भेजी है। तो कि मामी सेवइयाँ खाई थी नाश्ते में और लंच में मैंने दोनों बिरयानी में से थोड़ा थोड़ा खाया। और अब मैं पहन रही हूँ चूड़ियाँ और ये मेहंदी मैंने खुद लगाई थी रात को। तो चूड़ियाँ पहनने के बाद रेडी हो जाऊँगी और उसके बाद जो है थोड़ी देर टीवी वगैरह देखूँगी, नेट वगैरह यूज़ करूँगी। उसके बाद सिस्टर के पास जाऊँगी। ईद का हाफ़ डे मैं वहीं पे सेलिब्रेट करूँगी। तो हाफ़ डे यहाँ पर सेलिब्रेट किया और हाफ़ डे मैंने 2:30-3 बजे मेरी सिस्टर के पास चली गई थी जो कि मेरे छोटे भाई का भी घर है। भाई भाभी और सिस्टर और दूल्हा भाई वगैरह तो उनके यहाँ चली गई। तो वहाँ पर मैंने हाफ़ डे सेलिब्रेट किया। तो वे लोग एंड तक देखिएगा
तो यहाँ पर मैं वो बिरयानी जिसका मैंने ज़िक्र किया था, तो मैंने बिरयानी खाई है। मेरी सिस्टर ने बहुत टेस्टी बिरयानी बनाई थी, वो मैं खा रही हूँ। और जाते जाते मैंने भाभी वाली जो बिरयानी थी वो भी मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर खाई। तो यहाँ पर क्योंकि नाश्ते में सिर्फ सेवइयाँ खाई थी, तो मैंने ये बिरयानी जो थी फ़िनिश की। उसके बाद जो भाभी ने बिरयानी भेजी थी उसको भी मैंने हाफ़ खाया था और हाफ़ मेरे हस्बैंड ने। तो मैं तकरीबन रेडी हो चुकी हूँ और अब मैं लंच वंच करके अपने हस्बैंड को भी सारा कुछ रेडी शेडी करके अब मैं जा रही हूँ। यहाँ पर ये मेरे हस्बैंड बाकी भी बिरयानी फिनिश करेंगे और अब मैं जा रही हूँ अपनी सिस्टर के घर। तो फ्रेंड्स, आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। तो यहाँ से मेरी जो हाफ़ डे ईद मैंने अपनी सिस्टर के साथ सेलिब्रेट की, तो वो स्टार्ट होती है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा लश्कारी मार के अपने आई शेडोज़ का थोड़ा लुक दे रही हूँ कि मैंने किस तरह से आई मेकअप अपना लगाया है। तो ये मैंने आई मेकअप वेयर किया है, जिसका मैंने आपके साथ शेड्स डिस्कस किए थे। तो ये है आई मेकअप मेरा। और उसके अलावा बहुत सारी गपशप हुई और वहाँ पर भी गेस्ट वगैरह थे। और मेरी सिस्टर के व्लॉग में देखिए कि वहाँ पर और क्या क्या हुआ। यहाँ पे लाल शरबत पी रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत डिहाइड्रेशन हो जाती है रमज़ान में। तो अभी काफ़ी दिन तक मेरा ये सिलसिला चलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो स्टे कनेक्टेड, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। ईद मुबारक। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? वेरी वेरी हैप्पी ईद टू यू। तो मैंने आपके साथ शेयर किया था अपना वीडियो। तो अभी मैं अपनी सिस्टर के घर से आई हुई हूँ। तो आप भी कुछ बोलिए इतना मतलब यूट्यूबर। वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप व्यूअर्स? मेरे सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने जमान में रखे, आमीन। तो यकीनन आप लोगों की ईद भी बहुत ही अच्छी जा रही होगी। तो हम भी बहुत ही माशाल्लाह अच्छी ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मेरी तरफ से और मेरे चैनल की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। फ्रेंड्स, और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि स्टे होम, स्टे सेफ और मास्क ज़रूर पहनिए जैसे कि हमने पहना हुआ है। तो मास्क को नज़रअंदाज मत कीजिएगा। तो चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। का तो ये था कि मतलब अचानक से ही हो गया सब कुछ। तो ये मैंने मेहंदी वगैरह भी नहीं लगाई। तो उसे कुछ अचानक से हुआ। बाद देर को पता चला कि चांद रात थे और कल ही थे। तो इस वजह से यही सबके साथ वही हुआ। तो मुझे तो 1 बजे पता चला और पता नहीं था कि पार्लर खुला है या बंद है, क्योंकि जो हमारी कॉलोनी में है। तो फिर मैंने 3 साढ़े 3 बजे तक तो मैं शॉप में थी कि जल्दी जैसे अनाउंस हो गया पहले मुझे गई फ्राइडे को ईद होगी। तो फिर मैंने सुबह को 5 बजे मेहंदी लगाई है। और थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, मेहंदी लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट थी क्योंकि मैं थ्रेडिंग वगैरह के लिए पार्लर नहीं जा पाई थी। तो फिर सुबह को मैं गई पार्लर, तो वहाँ से थ्रेडिंग कराई 12 बजे। उसके बाद फिर 11 बजे के बाद मेरी शुरू हुई। तो फ्रेंड्स को जैसे कि नहीं पता तो मैं ये बता दूँ कि सुबह सुबह मेरी सिस्टर की तरफ से मेरे पास ईद आई, जैसे कि सेवइयाँ बनाई थी उन्होंने। मैंने अपने ब्लॉग में आपके साथ शेयर किया है। तो सेवइयाँ खाई, चाय पी और आगे फिर ये सिस्टर बताएंगे उन्होंने उसके बाद क्या किया। तो मैंने तो जो कल मेरे हिसाब से कोई थी कल को जैसे लग रहा था।
से ईद होगी, मतलब पता नहीं तो लग रहा था। तो रात को मैंने चांद रात की सारी जो प्रिपरेशन किचन की सब कुछ कर लिया था। जैसे ऑनियन वगैरह जो है वो फ्राई करके रखना, खोया वगैरह बना के रखा, पेस्ट वगैरह चटनियाँ बना के, वो सारा कुछ मैंने रात को कर लिया था। बाकी मेहंदी मैंने नहीं लगाई थी क्योंकि फिर काम वगैरह होता है, तो मैंने कहा अगर कन्फर्म हो जाएगा तो लगाएगी। तो मुझे मतलब था कि तो फिर उसके बाद मैं तैयार। बाद अभी हम बैठे मूवी देखेंगे और जो लंच है सिस्टर ने बनाया है वो हम साथ मिलकर एंजॉय करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। Barak. मुझे चैनल है ये वीडियो सही नहीं सकता। ईद मुबारक, ईद मुबारक। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा दिन गुजरा, अल्लाह का शुक्र है। सारे रोज़े रखे और ईद अल्लाह ताला ने नसीब की। अल्लाह ताला रोज़ी में बरकत दे, अल्लाह ताला ने कमाल करने की तौफीक अता करे और अल्लाह ताला ने हमें रोज़ेदार बनाया और ईद नसीब की। तो बहुत ही अच्छा लगा और रमज़ान माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। तो यहाँ पर मेरी सिस्टर ने बनाई है मटन कढ़ाई और चिकन बिरयानी और रोटियाँ, और साथ में है थोड़ा सा केक, क्योंकि खाने के बाद स्वीट डिश थोड़ा सा अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पर मेरी सिस्टर जो है, पहले तो मैं गई तो वहाँ पर ड्राइंग रूम में गेस्ट थे कोई, तो काफ़ी टाइम हमने गपशप वगैरह की, मगर फिर इंतज़ार किया। तो शाम तक बहुत ज़्यादा काम था, 5 बजे तक, क्योंकि वहाँ पर गेस्ट थे तो मैं भी गई। तो फिर उसके बाद जब गेस्ट गए तो फिर हमने थोड़ी अपनी रूटीन शुरू की। तो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, यूँ समझ लीजिए कि ये लंच कम डिनर दोनों एक ही साथ है। ये 5 बजे, क्योंकि मैं गई तो मेरी सिस्टर ने मेरे लिए जो था ये चीज़ें रखी हुई थी कि हम लोग एक साथ ईद मतलब मनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने हस्बैंड के साथ हाफ़ डे 3 बजे तक स्पेंड किया। उसके बाद अपनी सिस्टर के घर पे गई, वहाँ पर मेरा छोटा भाई और भाभी और बाकी फैमिली भी होती है, तो उनके साथ भी अच्छा लगा ईद स्पेंड करके। बहुत अच्छी मटन कढ़ाई थी, इंजॉय की। और उसके बाद जो है
गपशप की मूवी वगैरह देखी और उसके बाद जब शाम होने लगी तो 7 बजे फिर चाय वगैरह पी के और मैं घर आ गई। उसके बाद जो नॉर्मल रूटीन थी जैसे कि यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखना, और उसके बाद फिर लेट नाइट मुझे भूख लगी तो मैंने जो है ब्रोस्ट ऑर्डर किया, क्योंकि बाहर से मंगवा के बस खाया, क्योंकि इफ्तारियाँ वगैरह बना के बहुत दिल भर गया था तो कुकिंग का मूड नहीं हो रहा था। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज ईद का पहला दिन था और अल्लाह ताला के करम और फजल के साथ गुजर गया अच्छा। तो मैंने आपके साथ आज के दिन की पूरी रूटीन शेयर की। इंशाल्लाह ताला कल की जो रूटीन होगी वो मैं कल शेयर करूँगी। तो स्टे कनेक्टेड और मेरी वीडियोस को देखें। अगर आपको अच्छी लगती हैं तो कमेंट करके बताइए, और इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ लाइफ विद मरियम। और मेरी सिस्टर का यूट्यूब चैनल है हैदराबादी यूट्यूबर नगमा, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और प्लीज़ बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि आपको मेरी जो वीडियोस हैं फ्री में सबसे पहले देखने को मिलेंगी और आपके साथ नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। तो अल्लाह हाफ़िज़, स्टे कनेक्टेड।